नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक बहस छिड़ी हुई है, बेहतर कॉमेडियन कौन। जी हां, यह सारा विवाद दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट पर दो स्टैंड अप कॉमेडियंस को दिए इन्विटेशन को लेकर उठ रहा है। अपने विवादित कंटेंट की वजह से सुर्खियों में रहे कॉमेडियंस मुनव्वर फारूकी और कुणाल कामरा को दिग्विजय सिंह ने भोपाल आकर उन पर कॉमेडी करने का न्योता दिया, तो भाजपा ने उन्हें चौतरफा घेरा और नसीहत भी दी कि बड़ी बात यह है कि दिग्विजय सिंह के इस इन्विटेशन वाले बयान से कांग्रेस भी किनारा करती नजर आ रही है। अब बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर विवाद क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दोनों ही कॉमेडियन विवादित रहे। क्या ये सब सुर्खियों में बने रहने के लिए? दोनों पक्षों के बीच इस मुद्दों पर बहस होगी। तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले ये पैकेज आपको दिखाते हैं। प्रदेश की पॉलिटिक्स में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं, वो भी एक इन्विटेशन देने को लेकर। दरअसल कुछ विवादों के चलते देश के स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और मुनव्वर फारूकी का बेंगलुरु में होने वाला शो कैंसिल हो जाने के बाद दिग्विजय सिंह ने इन दोनों कलाकारों को खुद पर कॉमेडी करने के लिए मध्य प्रदेश में इनवाइट कर दिया, जिस पर बीजेपी ने दिग्विजय सिंह को निशाने पर लेने में देर न की। सत्ता पक्ष के दो मंत्रियों ने दिग्विजय सिंह पर जमकर हमला बोला। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यहां तक कह दिया कि मुनव्वर फारूकी से बेहतर होगा कि राहुल गांधी को बुला ले, वो बेहतर कॉमेडी करते हैं। तो जो आलू से सोना बनाते हैं उन्हें बुला ले, जो छाती में छुरा पीठ से भोंकते हैं उनको बुला लें। हमारे देवताओं का अपमान करने वाला शो होगा तो उसका स्थान जेल में ही होगा। किसी कीमत पर किसी की भी भावनाओं के साथ खेलने की किसी को अनुमति नहीं होगी। भी राहुल गांधी भी कोई मुनव्वर खां से कम कॉमेडियन नहीं है, तो कॉमेडी कराना ही है तो राहुल गांधी को बुला लें। तो वो मतलब मुनव्वर खान में और राहुल गांधी में कोई बहुत अंतर नहीं है, वो भी वही कॉमेडियन है, ये भी कॉमेडियन है, तो उनको बुला लें तो दिग्विजय सिंह जी के नंबर भी बढ़ेंगे। और वो दिग्विजय सिंह जी के बारे में राहुल गांधी ज्यादा जानते। मुनव्वर ये सारा विवाद शुरू हुआ जब कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और कुणाल कामरा के कुछ बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुए। बीते दिनों हिंदू संगठनों के विरोध के चलते फारूकी के कई शोज कैंसिल कर दिए गए। ऐसे में ही सरकार को लेकर की गई आलोचनात्मक टिप्पणियों के बाद कुणाल कामरा के भी कई शो रद्द कर दिए गए, जिसके बाद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि मैं कुणाल कामरा तुम्हारे और मुनव्वर के लिए भोपाल में कार्यक्रम आयोजित करता हूं। सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, शर्त एक होगी, हादसे का विषय केवल दिग्विजय सिंह होगा। उन्होंने आगे लिखा, इसमें तो संघियों को ऐतराज नहीं होना चाहिए। आओ डरो मत, अपनी सुविधा अनुसार तारीख और समय दो, तुम्हारी सभी शर्तें मंजूर हैं। इधर दिग्विजय सिंह के इस इन्विटेशन वाले बयान से कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया है। जो आपकी कांग्रेस पार्टी की लाइन है उसको आगे बढ़ाइए। अब कौन शो कर रहा है, कॉमेडियन कौन क्या कर रहा है, तो इस पे मेरे विचार अपने अलग हैं कि मैं इस तरह की बातों पे न खुद पढ़ता हूँ न पढ़ना चाहिए। वैसे मनोरंजन या कला के लिए सृजनात्मक आजादी और मर्यादा की हदों को लेकर कलाकारों का विवादों में आना और उस पर बहस छिड़ना नया नहीं है। कई दफा मुनव्वर फारूकी और कुणाल कामरा की स्टैंड अप कॉमेडी को और मजाक को फुहड़ पाते हुए उनके खिलाफ पुलिस ने केस भी दर्ज किए हैं, लेकिन उन्हीं कलाकारों को भोपाल आने का न्योता देकर दिग्विजय सिंह ने बहस का एक नया मोर्चा खोल दिया है, जिससे फिलहाल उनकी पार्टी भी किनारा करते दिख रही है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो सियासत में कॉमेडी है या कॉमेडी की सियासत हो रही है, जरा इस पर बातचीत करेंगे। अमनीश बुंदेला साहब, कांग्रेस प्रवक्ता है, प्रखर वक्ता है, हमारे साथ जुड़ना है। स्वागत है आपका। डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी, बीजेपी प्रवक्ता है, ओजस्वी वाणी के धनी और अपनी बात मजबूती से रखते हैं। सबसे पहले अमनीश बुंदेला साहब, आपसे एक ही बात। गृह मंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री दोनों ने कहा राहुल गांधी और मुनव्वर फारूकी में ज्यादा अंतर नहीं है, राहुल गांधी को बुला ले, क्या कहेंगे आप? विजय जी, देखिए, सबसे पहले तो मुझे उन दोनों की भाषाओं पर घोर आपत्ति है। उन दोनों की इतनी हैसियत नहीं कि राहुल गांधी जी पर इस तरह की टिप्पणी करें, और यहीं से मुझे लगता है कि राजनीति जो है वो गलत दिशा में जाती है। आप किसी व्यक्ति पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं तो फिर उसकी हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। उससे इस तरह के बयान और मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटक जाए, शायद इसीलिए इस तरह की बयानबाजी की जाती है। अब जो आज का हमारा मूल मुद्दा है मैं उस पर आता हूं।
आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने जो ट्वीट करके कहा, अगर आप उसको गौर से पढ़ेंगे विजय जी, तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि शर्त एक ही होगी कि विषय दिग्विजय सिंह होंगे। मतलब दिग्विजय सिंह जी ये स्पष्ट कर रहे हैं कि मतलब वो कहीं ना कहीं कहते ना, आप अभिव्यक्ति की आजादी और ये जो बात होती है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व मध्य प्रदेश के मंत्री सज्जन सिंह वर्मा साहब इस पूरे मसले से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मेरा ऐसी सोच नहीं है, मेरी ऐसी सोच नहीं है और ना ही मैं इस तरह के मसलों में पड़ता हूं। अगर आप ये सफाई दे रहे हैं तो क्या आप उन दोनों को बुलाने के पक्षधर हैं? एक व्यक्ति जो कि न्यायालय की अवमानना करता है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करता है, न्यायाधीश की अवमानना करता है, देश के एक बड़े पत्रकार को चप्पल सौंपने जाता है, तो क्या आप उनके हिमायती हैं? विजय जी एक बात समझे, अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कॉमेडियन आपके कुणाल कामरा हो या कोई भी हो, अगर वो कहीं भी लेश मात्र भी अगर कानून का उल्लंघन करते हैं तो उनके लिए मुझे लगता है देश का कानून है और वो सबके लिए एक है। आप एक खास बात सर, इसीलिए तो उनको बैन किया गया था। हमने देखा, आप अगर ये बात करें अवनीश जी वाकई आपकी जानकारी बहुत अच्छी है और सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, आप लगातार ट्वीट करते रहते हैं, लोगों के बीच बने रहते हैं, जनप्रतिनिधि भी आप बनने की कोशिश कर भी रहे हैं और आपको भविष्य में सफलता मिलेगी अगर जिस तरह से आपकी वाणी और जिस तरह से पक्ष रखते जा रहे हैं। लेकिन जरा एक बात बताइए कि क्या हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले व्यक्ति का क्या कोई कॉमेडी शो यहां होना चाहिए? इंदौर की बात आपको याद है, उसी व्यक्ति को इंदौर में जेल हुई थी। बिल्कुल भी नहीं। मैंने पूर्व में भी कहा कि इस तरह की कोई भी बात होगी उसके लिए कानून को अपना काम करना चाहिए। लेकिन मेरी एक बात समझिए विजय जी, पूर्व में हमने देखा राजू श्रीवास्तव नहीं, लेकिन ये मुद्दा इधर आ गया, ये मुद्दा किधर उठकर आया जरा इसको समझिए। दो बड़े मंत्री, दो कद्दावर नेता, दो बड़े जनप्रतिनिधि ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी उससे बेहतरीन कॉमेडी करते हैं। देखिए, मैंने स्पष्ट कहा है कि राहुल गांधी जी के बारे में टिप्पणी करने की जो दो मंत्रियों ने टिप्पणी की उनकी हैसियत नहीं है, मैं स्पष्ट कह रहा हूं। और मैं मान रहा हूं आप जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आपको कोई हक नहीं है, क्योंकि यहीं से हैसियत रखते हैं प्रदेश के अंदर दिशा में जाती है मामला है। दुर्गेश केशवानी जी जरा बताएंगे। देखिए, जिन राहुल गांधी जी की हमारे कांग्रेस के मित्र जो तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं, उनको भोपाल की सरजमी पे जब राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, अगर उनके बारे में आपका विषय हो गया, अगर उनके बारे में कोई कहेगा ये डिबेट खराब करेंगे। इनको समय दिया आपने, इनको समय दिया। अवनीश जी आपको पूरा समय दूंगा, आपको मेरे रहते समय की कमी नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ आपत्ति दर्ज करा रहा हूं। जब वो बोल रहे अरे आपत्ति बाद में दर्ज कराना, पहले बात तो आ जान दो। आपत्ति क्यों दर्ज करा रहे हो आप? चलिए दुर्गेश जी आप अपनी बात रखें। तो देखिए विजय जी, जब वो राहुल गांधी भोपाल आए थे तो इन्होंने दारू के काउंटर लगवा के आपकी टीवी पे भी उसमें डिबेट हुई थी। उनका क्या हैसियत है और क्या हैसियत है वो प्रदेश मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, दोनों मंत्री कह रहे हैं कि और जिन नेताओं के बारे में आप मुनव्वर फारूकी से बेहतरीन कॉमेडी करते हैं राहुल गांधी, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? पहले इस पे बात करूंगा, फिर दूसरे सब्जेक्ट पर जाऊंगा। देखिए, निश्चित रूप से जो आदमी आलू डाल के सोना निकालने की बात करता है, आलू डाल के सोना निकालने की बात जो आदमी छाती में चूड़ा घोंपता हो, अरे आप ये फेक वीडियो बनाया है। अरे फेक काय का वीडियो बनाया है? पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है। और चिल्ला के बात करने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। विजय जी, जिस तरह से ये बौखला रहे हैं, नहीं तो सर आप अपनी बात रखिए ना डॉक्टर साहब। जिस तरह से डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी, अगर उनकी आवाज तेज है तो आप अपनी बात रख सकते हैं। आपको इस मंच पर बात रखने की पूरी आजादी है। इनकी ड्रोन टीम ने इनको आलू से सोना नहीं मिला होगा, इसीलिए बौखला रहे हैं। ये आलू से सोना नहीं ले पाएंगे, इसलिए बौखला रहे हैं। विजय जी, जो आज की विषय है, दिग्विजय सिंह जी जो कह रहे हैं, ये चिल्ला चोट करके ये चिल्ला चोट करेंगे। इस तरह के दो विजय जी, मंत्री, अरे जिम्मेदार मंत्री हैं तो वो आपके का बयान देते हैं। जो आदमी आलू से सोना की बात करता हो, छाती में छुरा घोंपने की बात करता हो, और जिसके लिए आप लोगों को दारू के काउंटर लगाने पड़ते हो, उसकी हैसियत और हैसियत आपको सब मालूम है। उनकी आपकी हैसियत, जो आदमी बोलता हो कि हिंदू मंदिर में जाता लड़कियां छेड़ता हो, उसकी आप पैरवी कर रहे हो यहाँ पे, उस आदमी की पैरवी करने बैठे हो यहाँ पे आप। निश्चित रूप से उसके, अरे वो रिकॉर्डेड है राहुल के बारे में, जो मंदिर जाता है लड़कियां छेड़ता है, वो कौन होते हैं हिंदू और हिंदुत्व की बात करने? चलिए राहुल जी के बारे में कुछ कह रहे हैं अवनीश बुंदेला साहब, क्या बात करें जरा सुन लेते हैं, उस पर मैं दुर्गेश जी आपका पक्ष लूंगा। कुछ कह रहे हैं अवनीश जी, अपनी बात रखिए।
देखिए, ये स्पष्ट तौर पर इनके जो पूर्व में जो इनके प्रदेश अध्यक्ष थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, नंद कुमार सिंह चौहान जी ने खुद अपनी आईटी सेल की मीटिंग के दौरान कहा था कि राहुल गांधी जी का आलू और सोना वाला अभियान जो हमने गलत तरीके से चला, ये इनकी ट्रोल टीम है। ये मैं नहीं कह रहा, इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था। तो ये इस तरह की बात करेंगे और इसके ऊपर अगर इनके 2 मंत्री ठहाका लगाएंगे विजय जी, तो शर्मनाक कुछ नहीं। बेहतर होता है कि 2 अरे पूरा देश ठहाका लगा रहा है, बेहतर होता पूरा देश ठहाका लगा रहा है उस बात तो को बन जाते लेके। हैं अवनीश जी, सबसे पूरा ज्यादा देश मीम्स ही तो आपके पार्टी के पूर्व अध्यक्ष पर बन जाते हैं। कारण 2 कर्मचारियों की मौत हुई है सीवेज अरे करने जो आदमी गंगा में आरती करने जा रहा है विजय जी, वो ट्वीट मैंने आज किया है। जब एंकर उससे जब उनसे वो रिपोर्टर उनसे पूछता है कि आप यहाँ क्यों आए, एक एक करके बात करूंगा ना सर। दुर्गेश जी, डॉक्टर साहब आप जरा धैर्य पूर्वक सुन ले। मैं अवनीश जी फिर मैं आपको पूरा सुनूंगा। अवनीश जी, आप जब दुर्गेश जी बोले तब आप मत बोलिएगा, आपको बोलने का समय 20 सेकंड है आपके पास। कि निरंतर प्रदेश में क्राइम रेट क्यों बढ़ रहा है? जी 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 सर, सब्जेक्ट ये है ही नहीं। आज का सब्जेक्ट ये है कि क्या राहुल गांधी कुणाल कामरा और मुनव्वर फारूकी से बेहतरीन कॉमेडी करते हैं? देखिए, ये बात तो विजय जी मैं पूर्व में भी कह चुका हूं कि इससे शर्मनाक बात, क्योंकि कुछ नहीं हो सकती। यहां से राजनीति गलत दिशा में मुड़ती है। आप राहुल जी के बारे में कहेंगे, हम मोदी जी के बारे, हमारे कार्यकर्ता जो मोदी जी के बारे में कहेंगे। जब एक सरकार के 2 जिम्मेदार मंत्री जो कम से कम बताइए जरा, 5 बार से विधायक हैं, 6 बार से, अगर वो इस तरह की बात करते हैं, 10 15 साल से मंत्री हो, शर्म करो। इस तरह की बात करते हो, वहीं फिर गरिमा खत्म होती। लेकिन ये मैं किस पार्टी से उम्मीद कर रहा हूं, ये किस पार्टी से उम्मीद कर रहा हूं? अवनीश जी, आपको रोक रहा हूं। नेता नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री को नपुंसक बोलता है, जिस पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी। इनको चुप कराइए, ये चिल्ला चोट कर रहे हैं, ये चिल्ला चोट कर रहे हैं। ये मैं उस ये चिल्ला चोट करके ये बातें करेंगे। इनको विषय पे बता दीजिए। बुंदेला साहब, आपको रोक रहा हूं। दुर्गेश केसवानी जी जवाब दीजिएगा। दुर्गेश केसवानी जी जवाब दीजिएगा। मैं रोक रहा हूं। अवनीश बुंदेला साहब जवाब सुन लीजिए, फिर ब्रेक पर जाते हैं। देखिए विजय जी स्पष्ट रूप से आज जो दिग्विजय सिंह जी जिन्होंने ट्वीट करके बोला है कि मुनव्वर फारूकी जैसे लोग जो हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, उनको आप भोपाल बुला के शो कराना चाहते हैं, तो मैं दिग्विजय सिंह जी को भी आगाह कर दूं कि देश की जनता की जो भावनाओं थी, उस भावनाओं को अमली जामा भोपाल की जनता ने पहनाकर आपको 3.5 लाख वोटों से हरा के आपको भेजा है यहां से। आप कब हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करते रहेंगे? कब तक आप हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करते रहेंगे? कभी आप आतंकवादियों को जी कह देते थे, कभी हाफिज सईद को हाफिज साहब कहते हैं, कभी जाकिर नायक। चलिए डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, मैं जाऊंगा अवनीश बुंदेला जी के पास, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि संघियों को तो ऐतराज नहीं होगा। आओ, डरो मत, आपकी सारी शर्तें मंजूर है। सारी शर्तें मतलब क्या करवाना चाहते हैं उनसे? देखिए, मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी ने जब आज क्रिया जो की उन्होंने, तो उसकी प्रतिक्रिया में हमारे नेताओं ने जो बात कही उसको देखा जाना चाहिए। पर विजय जी, दिग्विजय सिंह जी को कोई भी जो हिंदूवादी लोग हैं, हमेशा आप देखेंगे दिग्विजय सिंह जी हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द करते हैं। दिग्विजय सिंह जब उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, तो दिग्विजय सिंह कहते हैं कि काजी साहब जिंदाबाद के नारा लगें। हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द करते हैं अनेक। जब राम मंदिर बनता है तो उसमें वो विघ्न डालते हैं भूमि पूजन के। तो दिग्विजय सिंह जी ऐसे ही नेता हैं। उनके ऊपर जो प्रतिक्रिया आई वो ये है। रही बात जो राहुल गांधी जी की, तो निश्चित रूप से उनसे बेहतर कोई कॉमेडियन नहीं मिलेगा। जो आलू डालो, सोना निकालो, छाती में छुरा गोपो, जो पूजा में जा रहे हैं, जिस पूजा में जाके बैठ रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि उन्होंने उस पूजा का महत्व क्या है। वो आज रिकॉर्डेड सब चीजें मीडिया में फ्लोट कर रही हैं। तो उस आदमी के लिए, और ये भी चीज फ्लोट कर रही है विजय जी, कि जब वो भोपाल आए थे तो कांग्रेस के नेताओं ने स्वागत में उन्होंने बियर के काउंटर भी लगवाए थे। ये कहिए ऑन रिकॉर्ड से आपके चैनलों पे डिबेट भी हुई है। तो उस नेता को बुलाए जिनको अगर भीड़ नहीं आती है, तो उनके लिए ये लोग ये तक करते हैं। तो वही इसीलिए हमारे नेताओं ने इस चीज को कहा कि कॉमेडियन अगर वो हैं तो निश्चित रूप से उनको बुलाना चाहिए। बाकी कोई भी ऐसा कॉमेडियन आएगा जो हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करेगा, उसको उसके लिए जेल, मध्य प्रदेश की जेल की 4 दीवारी है। हम किसी को भी उसको नहीं बख्शेंगे जो हमारे समाज को लेकर, हिंदू समाज को लेकर जब ये बात करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसके लिए कानून है, कानून अपना काम करेगा। पर दिग्विजय सिंह जी को इनसे बचना चाहिए, इसी बातों से। जो हिंदुओं के विरोध में बातें करते हैं, क्या दिग्विजय सिंह जी ने
उन्हीं 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 लोगों की बातों को आगे बढ़ाने का वो लिया हुआ है, ठेका लिया हुआ है उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। दिग्विजय सिंह जी समय समय पर ऐसी बातें करके और अब मीडिया में सुर्खियों में आने के लिए अनेक उल जलूल प्रलाप करते हैं। मैं दिग्विजय सिंह जी को आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से चेताना चाहूंगा कि दिग्विजय सिंह जी ये सब चीजें बंद कर दीजिए। प्रदेश की जनता अच्छा नहीं मानती है, देश की जनता अच्छा नहीं मानती है। यही कारण था कि देश की जनता के जनमत को, भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भोपाल की जनता ने आपको 3.5 लाख वोटों से ज्यादा से हरा के आपको वापस भेजा है। अगर आप ऐसे ही करते रहे तो आने वाले समय में कांग्रेस का नामो निशान नहीं मिलेगा मध्य प्रदेश में। अवनीश बुंदेला साहब, अगर इसी तरह की राजनीति रही तो कांग्रेस का नामो निशान नहीं मिलेगा। देखिए, ये तो भाजपा निरंतर 2013 से 12 से कह रही है कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन उल्टा हुआ क्या, कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई। देखिए उसकी हम चिंता नहीं करते, निरंतर हमारा वोट बैंक बढ़ रहा है। ठीक है, समय आता है ऊपर नीचे होता है। आप विजय जी मेरी बात सुनिए, आप मुझे थोड़ा 2 मिनट दीजिए। अगर आपको कुछ पूछना तो आप पूछ लेगा, मुझे थोड़ा बोलने दीजिए। विजय जी, समय आपके आपने जो आज का जो विषय है उस विषय पे मैं स्पष्ट कर दूं एक बात को कि दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है उसमें कहीं कोई गलत नहीं कहा है। उन्होंने कहीं ना कहीं, शर्म आनी चाहिए आपको जो हिंदुओं के खिलाफ बयान देते हैं। मुनव्वर फारूकी रिकॉर्डेड है, मुनव्वर फारूकी रिकॉर्डेड है जो माता सीता का अपमान कर रहा है, जो भगवान राम का अपमान कर रहा है। बोलने दीजिए, जी को अपनी बात रखने दीजिए। मैं आपके पास आऊंगा डॉक्टर साहब। अवनीश जी अपनी बात रखिए फटाफट। देखिए विजय जी, कानून कई लोगों ने तोड़ा, उन्होंने कानून तोड़ा, वो जेल में गए। इस देश का संविधान ऐसा है, इस देश का क्या आप ये सही मानते हैं? जो माता सीता का अपमान करे, जो भगवान राम का अपमान करे, दिग्विजय सिंह उनको बुलाएं, क्या आपको ये सही लगता है? क्या विजय जी आप खुद बताइए अवनीश जी, आज तो जनता देख रही है, क्या आपको ये लोग पसंद है जो हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं? वो आपको पसंद है जो हिंदुओं का अपमान करते हैं, जो राम जी पे, जो भगवान राम पर टिप्पणी करते हैं, जो सीता माता पर टिप्पणी। जी अवनीश जी को बोलने दीजिए प्लीज, थोड़ा सा माफी चाहूंगा, थोड़ा सा उनको अपनी बात रखने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। अवनीश जी आपके पास पूरा 1 मिनट है, बोलिए। भोपाल की सांसद जो बनी है, भोपाल की जो सांसद बनी है, उन पर आतंकवाद के आरोप लगे हैं, वो भी जेल में रही हैं और वो बाद में सांसद बनी। आप देखें, इस देश का जो गृह मंत्री, उसको सुप्रीम कोर्ट ने तड़ी पार किया है। अरे आपके तो सभी नेता जमानत पे हैं। सुनिए, दुर्गेश जी चर्चा नहीं होती है। दुर्गेश जी सुनिए, अनर्गल आरोप मत लगाइए, अनर्गल आरोप मत लगाइए। कह रहा हूं, तड़ी पार कहा है, तड़ी पार कहा है किसको? अमित शाह को। वो देश का गृह मंत्री है, नरेंद्र मोदी को, वो देश का प्रधानमंत्री है। हमें मत सिखाइए, आप लोकतंत्र की आवाज को दबाने का, विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास मत करिए। विपक्ष की आवाज को दबा रहे हैं, इस तरह पर चर्चा नहीं होती है। आप सुनने का मादा रखिए। और मैं कह रहा हूं, दुर्गेश जी, अवनीश जी कॉमेडी नहीं कर रहे, जरा वो अपनी बात रखने, जरा सुन लेते हैं। दुर्गेश जी बात रखिए अपनी, अब आपके पास केवल 30 सेकंड है, आपने इसी में बर्बाद कर दिया। की बात करता है, ऐसे से इशारे करता है। नरेंद्र मोदी से बड़ा कॉमेडियन कोई नहीं देश का। आप जाके देखिए, 5 घंटे के अंदर कल 5 बार कपड़े बदले नरेंद्र मोदी ने। उससे बड़ा कॉमेडियन कौन होगा? विजय जी मुझे आप बताएं। अरे बोखला आप रहे हो, तभी तो सुन ये कॉमेडी कर रहे हैं, ये कॉमेडी कर रहे हैं यहाँ बैठ के। अरे दिग्विजय सिंह जी को मैं आपका नाम भी, मैं दिग्विजय सिंह जी को आपका नाम भी सजेस्ट करूंगा, आप भी कॉमेडी करिए यहाँ बैठ के। अरे कॉमेडी कर रहे हैं भैया, काहे की कॉमेडी कर रहे हैं ये सब? अवनीश जी आपका माइक जरा थोड़ा ऊपर कर लीजिए, आवाज कम आने लगी है। की भावनाओं से खिलवाड़ करोगे। बुंदेला साहब थोड़ा सा माइक ऊपर कर लीजिए, आपके पास समय कम है, मेरे पास भी कम है। ये आवाज, हिंदुत्व की बात मत करिए आप। हिंदुत्व को सिर्फ आप वोट बैंक के लिए उपयोग करते हो, और दिग्विजय सिंह के हिंदुत्व की बात मत करिए। 3,500 किलोमीटर नर्मदा मैया की बात। चलिए मैं 20-20 सेकंड आप दोनों को देता हूं, मैं 20-20 सेकंड आप दोनों को देता हूं। सर समय कम है। बुंदेला साहब बिल्कुल स्पष्ट तौर पर अपनी बात रखिएगा। दुर्गेश जी आपसे निवेदन है, 20 सेकंड आप कुछ नहीं बोलेंगे। बुंदेला साहब अपनी बात रखिए, उसके बाद दुर्गेश जी के पास जाऊंगा। देखिए, मैं साफ कह रहा हूं कि देश का कानून है, अगर जो भी गलत है, चाहे वो मुनव्वर फारूकी गलत हैं या कामरा गलत है, तो उनको कानून ने सजा दी। लेकिन दिग्विजय सिंह जी की बात समझिए, उन्होंने खुद कहा कि मुझ पर व्यंग करिए, मुझ पर कॉमेडी करिए आप। इसमें आप ये बिल्कुल करने से अगर सत्ता पक्ष आप पर बयानबाजी कर रहा है, आपके कार्यकारी पुराने अध्यक्ष को, राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कोई कॉमेडियन कह रहा है, तो सर कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो दिग्विजय सिंह भी हो जाते हैं कि उनके ऐसे कार्यक्रम के कारण इस तरह के बयान आ रहे हैं। बोलता उस पर वो देशद्रोह का मुकदमा ला के अंदर कर देते हैं। और आप जैसे समझदार प्रवक्ता को अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाना पड़ता है।
नहीं नहीं विजय जी, हमें अपना ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाना पड़ता है, मजबूरी ये हो जाती है जब हम अपनी बात रखना चाहते हैं दुर्गेश भाई बीच में बोलने लगते हैं। तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र। दुर्गेश भाई अब आप फिर बीच में बोल रहे हैं, मैं आपकी बीच में। चलिए बिल्कुल समय नहीं है दुर्गेश जी, 20 सेकंड आपके पास। विजय जी मेरी प्रतिक्रिया जरूर ले लीजिएगा, 20 सेकंड दुर्गेश जी आपके पास। कहीं हमारा देखिए जिस तरह से ये बौखला रहे हैं, जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी बौखला रहे हैं, मुझे लगता है कि इनके पास कोई मुद्दों की कमी है। प्रदेश की चिंता इनको कहीं से लेकर कहीं तक नहीं है। दिग्विजय सिंह जी कॉमेडी शो कराना चाह रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी राहुल गांधी जी को बुलाएं, इनको बुलाएं, किन्हीं को बुलाएं, उनको बुलाना चाहिए। अगर कॉमेडी की बात कर रहे हैं, बाकी जो जन भावनाओं से खिलवाड़ करने वालों को बुलाओगे तो उनके लिए जेल है, उनकी जेल की सलाखें निश्चित रूप से वो वहां मिलेंगे। और ये देखिए अभी चलिए सर, क्या इसको क्या समझा जाए, इस बयान को, इस ट्वीट को, कि अपनी सुविधा अनुसार तारीख और समय दो, तुम्हारी सभी शर्तें मंजूर हैं। और एक तरफ गृह मंत्री कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति को, हमारे धर्मगुरुओं को और न्यायालय पर टिप्पणी करने वाले लोग अगर कोई यहां आकर गलत बयानबाजी करते हैं तो उसके लिए कानून अपना काम करेगा। लेकिन क्या वाकई इन दोनों की जरूरत फिलहाल मध्य प्रदेश में है, या फिर राजनीति के माध्यम से केवल और केवल बयानों के माध्यम से सुर्खियों में रहने की आदत है दोनों ही पार्टियों की? बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। नमस्कार।